नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य और राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हमने अभी तक उत्तर रामचरित की कथा वस्तु के बारे में जान लिया है और मंगलाचरण को भी प्रारंभ कर दिया है। अब इसके आगे आप देखिए, प्रविश्य प्रवेश करके नट जो कह रहा है, भाव महानुभावों प्रेषिता ही स्वग्रहान महाराजेन लंका समरसु हृदयो महात्मनः प्लवंगम राक्षसः सभाजनोपस्थायिनश्च नानादिगंत पावना ब्रह्म ऋषियो राजऋषयश्च। तो वो कह रहे हैं कि जिनके स्वग्रहण महाराजेन, जिनके स्वागत के लिए इतने दिनों तक क्या प्रोग्राम चल रहे थे, क्या चल रहा था, आमोद प्रमोद चल रहा था। वो लंका युद्ध में जो सहायक रहे थे, वो नाना दिगंत पावना, जो विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद चल रहे थे। किनके लिए चल रहे थे? किनका स्वागत किया जा रहा था स्वगृह में? जो लंका समरसु हृदयो, लंका युद्ध में सहायक रहे थे, ऐसे महात्मनः, जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं ऐसे, और प्लवंगम, जो बंदर हैं वो राक्षसः, और जो राक्षस हैं वो, एवं जो राम है उनका अभिनंदन करने के लिए सभाजन उपस्थायिनश्च, जो सभा में अभिनंदन करने के लिए अनेक दिशाओं को पवित्र करने वाले ब्रह्म ऋषियो राजऋषयश्च, वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि, और ऋषियों के लिए तो वशिष्ठ आदि, और जो राज ऋषि हैं उनके लिए महाराज राम के द्वारा स्वग्रहान महाराजेन, जो महाराजा राम हैं उनके द्वारा स्वग्रहान, अपने अपने घरों के लिए भेज दिए गए हैं। तो फिर से इसका अर्थ देख लो बच्चों कि यत समाराधनायितावतो, जिनके स्वागत के लिए इतने दिनों तक प्रमोदः आसीत, जो आमोद प्रमोद किया गया था, ऐसे वो कौन कौन थे? लंका समर सुहृदयो, लंका युद्ध में सहायक, और महात्मनः, जो धैर्यशाली, सुग्रीव इत्यादि प्लवंगमा, बानर सेना थी, बंदर सेना थी, और जो बंदर थे सुग्रीव, वो वानर सुग्रीव के साथ साथ विभीषण आदि जिन्होंने युद्ध में सहायता दी थी, उन सब ने राम का, और जो राम का अभिनंदन करने के लिए लोग आए हुए थे। सभाजनों उपस्थायिनश्च, यानी जो सभा में उपस्थित लोग थे जो कि उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। और नाना दिगंत पावना, जो नाना यानी विभिन्न अनेक दिशाओं को, दिगंत पावना पावन करने वाली, दिशाओं को पवित्र करने वाले ब्रह्म ऋषि जो वशिष्ठ इत्यादि हैं, और राज ऋषि जो राम इत्यादि हैं, वो सब अपने अपने घरों के लिए भेज दिए गए हैं। अर्थात कहने का ये है कि जो अब तक शहनाई बज रही थी, अब वो बजना बंद हो गई है। तो सूत्रधार कह रहा है, आ अस्ति एतत् निमित्तम, तो अच्छा ये कारण था जिसके की कारण ये शहनाई बज रही थी। तो ये देखो बच्चों कि प्लवंगम राक्षसः, जो है वो लंका विजय के पश्चात बंदरों तथा राक्षसों की सेना रामचंद्र जी के साथ अयोध्या चली आई थी। बंदरों के सेना नायक थे सुग्रीव, और राक्षसों के अधिपति थे राक्षस राज विभीषण। ये सब राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए अयोध्या में रुके हुए थे। राज्यारोहण का उत्सव देख लेने के अनंतर ये सब अपने अपने घरों को चले गए, और प्रभु राम ने इन्हें भावभीनी विदाई भी दी। ब्रह्म ऋषि से यहाँ तात्पर्य है, वे ऋषि हैं ब्रह्म ऋषि जो जन्म से ब्राह्मण हैं, और राज ऋषि
वे राजऋषि कहे जाते हैं जो जन्म से राजकुल अथवा क्षत्रिय जाति से संबंधित होते हैं। अब ये देखिए आगे, नटः, नट कह रहा है अन्यच्च है, और भी दूसरे कारण हैं कि वसिष्ठा अधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुन्धतिं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुर आश्रमम। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों, वसिष्ठा अधिष्ठिता देव्यः रामस्य मातरः अरुन्धतिं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुः आश्रमम गता। तो वशिष्ठ अधिष्ठिता, जो वशिष्ठ के द्वारा अधिष्ठित की गई, संरक्षित की गई देव्या, ऐसी महारानियाँ जो कि रामस्य मातरः, राम की माताएं हैं, कौशल्या इत्यादि, वो अरुंधतिम पुरस्कृत्य है, अरुंधति को आगे करके यज्ञ में जामातुः, जो दामाद ऋषि श्रृंग हैं उनके पास आश्रमम गता, आश्रम में चली गईं। फिर से अर्थ देख लो बच्चों कि वशिष्ठा अधिष्ठिता, वशिष्ठ के द्वारा संरक्षित की गई देव्या, ऐसी महारानियाँ रामस्य मातरः, जो राम की कौशल्या इत्यादि माताएं हैं, वो अरुंधतिम पुरस्कृत्य है, अरुंधति को आगे करके, और यज्ञ में जामातुः, जो दामाद ऋषि श्रृंग हैं उनके आश्रमम गताः, आश्रम में चली गई हैं। तो वो उनके साथ साथ आश्रम में चली गई। ये जो श्लोक है इसमें अनुष्टुप छंद है बच्चों, और जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। तो ये इसका अर्थ था। अब आगे देखिए, सूत्रधार कह रहा है वैदेशिको अस्मि इति पृच्छामि, मैं परदेसी हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, क पुनर्जामाता, कि ये दामाद कौन है, जमाई कौन है। नटः, तो नट आदि बता रहा है कि कन्याम दशरथो राजा शांतम नाम व्यजीजनत अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय ताम ददौ। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों कि वो क्या कह रहे हैं। राजा दशरथः शांतां नाम कन्याम व्यजिजनत याम अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय ददौ। तो राजा जो दशरथ थे उन्होंने शांता नामक कन्याम व्यजिजनत, पुत्री को पैदा किया था, याम, जिसे अपत्यकृतिकाम, प्रतिम पुत्री के रूप में या गोद ली गई पुत्री के रूप में, राज्ञे, राजा रोमपादाय ददौ, राजा रोमपाद को दे दिया था। तो फिर से इसका एक बार अर्थ देख लो बच्चों कि राजा दशरथ ने शांताम नामः कन्याम, शांता नाम की पुत्री को व्यजिजनत, उत्पन्न किया था, पैदा किया था, याम अपत्यकृतिकाम, और जिसे कृत्रिम पुत्री के रूप में या दत्तक पुत्री के रूप में राज्ञे रोमपादाय ददो, राजा रोमपाद को प्रदान कर दिया था। विभाण्डक सुतस्ता ऋष्य श्रृंगः उपयेमे। तो वो क्या कह रहा है, और विभाण्डक जो ऋषि के पुत्र हैं, कौन है, ऋष्य श्रृंग नाम के, उनका उपयेमे, विवाह उस शांता के साथ किया गया। तेन 12 वार्षिकम सत्रम आरब्धम, और उनके द्वारा 12 वार्षिकम, 12 वर्षों में समाप्त होने वाला सत्रम आरब्ध, यज्ञ को आरंभ किया गया।
तद अनुरोधात् कठोर गर्भाम अपि जानकीम विमुच्य है गुरुजनस्तत्र यातः। तो इस कारण से जब उन्होंने 12 वर्ष का जो था यज्ञ वो प्रारंभ किया, तो उस ऋषि श्रृंग की तत् अनुरोधात, जो ऋषि श्रृंग हैं उनके अनुरोध से, आग्रह से, कठोर गर्भाम अपि, जो पूर्ण गर्भ वाली जानकीम विमुच्य है, जानकी को छोड़कर भी, गुरुजन तत्र यातः, बड़ी बूढ़ी जो स्त्रियां थी वो वहाँ पर उस यज्ञ में चली गईं। सूत्रधारः, तो सूत्रधार कह रहा है तत्किम अनेन, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों को इससे क्या मतलब है यही। तो कह रहा है आओ, राजद्वारम एव स्वजाति समयेनो उपनिष्ठावः, अपनी राजद्वारम एव स्वजाति समयेनो, अपनी जाति के आचार के व्यवहार के अनुरूप ही हम दोनों राजद्वारम एव, राजद्वार पर ही उपस्थित होते हैं। नटः, नट कह रहा है तेन ही निरूपयतु राज्ञः सुपरिशुद्धम् उपस्थान तत्रो अत्र पद्धतिम भावः। तो सूत्रधार जो नट है वो क्या कह रहा है, इस कारण से, तेन ही, अतएव या इसलिए ही, राज्ञः, जो विद्वान लोग हैं, सुपरिशुद्ध, जो विद्वान लोग हैं वो, आप राजा के समीप पहुँचने पर, राज्ञः निरूपयतु, राजा के समीप पहुँचने पर अत्यंत विशुद्ध स्थिति को, सुपरिशुद्ध यानी अत्यंत ही शुद्ध परिस्थिति को, विशुद्ध परिस्थिति को पहले से ही भावः विचार कर लें, जान लें। सूत्रधारः, सूत्रधार कह रहा है कि सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो हि अवचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचं साधुत्वे दुर्जनो जनः। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों, सर्वथा व्यवहर्तव्यम अवचनीयता कुतः हि जनः यथा स्त्रीणां साधुत्वे दुर्जनः भवति तथा वाचां साधुत्वे अपि। तो सूत्रधार क्या कह रहा है, मारीश, हे आर्य, सर्वथा, सभी प्रकार से, अर्थात बिना किसी चिंता के, व्यवहर्तव्यम, व्यवहार करना चाहिए, अवचनीयता, निर्दोषता, कुतः ही, दोष जो शून्यता है वह कहाँ से हो सकती है, यथा स्त्रीणाम ही यानी क्योंकि, जनः यानी जो लोग हैं, यथा जैसे भी या जिस भी प्रकार से, स्त्रीणाम स्त्रियों की, साधुत्वे सच्चाई में या पवित्रता के विषय में, दुर्जनः जो दोषदर्शी हैं उस प्रकार के होते हैं, भवति यानी होते हैं, तथा यानी उसी प्रकार से, वैसे ही, वाचम साधुत्वे अपि, वाणी समूह के विषय में भी दुर्जन छिद्रान्वेषी ही होते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों कि सब तरह से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, सर्वथा व्यवहार्तव्यम, सब तरह से व्यवहार करना चाहिए। सूत्रधार क्या कहना चाह रहा है कि निंदा आदि की चिंता को त्याग देना चाहिए। तो सब तरह से व्यवहार करना चाहिए। निर्दोषता कैसे हो सकती है, पूरी तरह से नहीं हो सकती है ही, क्योंकि जैसे जनः यथा स्त्रीणाम साधुत्वे, जिस प्रकार से लोग स्त्रियों की पवित्रता के विषय में दोषदर्शी होते हैं, उसी प्रकार वाणी समूह अर्थात काव्य के विषय में, जो वाचम है, वाणी समूह काव्य इत्यादि के विषय में भी दोषदर्शी ही होते हैं। तो यहाँ सर्वथा व्यवहर्तव्यम में है, सब तरह से व्यवहार करना चाहिए।
सूत्रधार का कहने का मतलब ये है कि निंदा आदि की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को करना चाहिए। यदि हम निंदा आदि के भय से अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तब तो संसार का कार्य ही ठप पड़ जाएगा। यथा स्त्रीणाम, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि एक सुंदर स्त्री अपने पति की अनन्य भक्त है। उसने किशोरावस्था से लेकर अपने भरे पूरे लहराते मदमाते इस यौवन की अवस्था तक किसी पर पुरुष का न तो स्पर्श किया है और न ही हृदय से चिंतन ही। उसका जीवन गंगा की धारा के समान निर्मल है और हिमालय के धवल उत्तुंग श्रृंग की भांति स्वच्छ और उन्नत है। किंतु फिर भी जब तक वह कभी सार्वजनिक स्थान से गुजरती है तो बहुत से व्यक्ति उसके व्यवहार एवं चरित्र पर आक्षेप करने लगते हैं और उसमें दोष निकालने लगते हैं। तथा वाचाम, जमाने का जाना माना कोई मेधावी व्यक्ति काव्य निर्माण यदि करता है तो यद्यपि उसकी साहित्यिक कृति प्राय दोष रहित तथा दर्पण की भांति शब्द अर्थ को प्रतिबिंबित करने वाली होती है, लेकिन बाल की खाल निकालने वाले आलोचक बंधु ईर्ष्यावश उसमें दोष की गठरी दिखलाने का अनर्गल प्रयास करते हैं। यही है यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम आदि वाक्यों का अभिप्राय। दुर्जनो जनः, यहाँ पर जो कवि बताना चाह रहा है कि तात्कालिक विद्वत समाज ने उसके महावीर चरित की कटु आलोचना की थी। समसामयिक समाज ने इस माननीय कवि की रचनाओं का समुचित मूल्यांकन नहीं किया था। तुलना के लिए ये बताया गया है मालती माधव में भी, और इस श्लोक के द्वारा कवि ने सीता विषयक अपवाद की अवतारणा की है। तो बच्चों, अभी तक हमने आज ये 5 श्लोकों का अध्ययन किया है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।